हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का GOVTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैक क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है MCQ 6 क्वेश्चन MCQ जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों साथ ही साथ हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, इसलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कहता है, देखिए, निम्न में से कौन सा अंग पाचन सहायक नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आपका साइंस का है। क्या दोस्तों? साइंस का है। तो पूछा गया है निम्न में से कौन सा अंग पाचन सहायक नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ए अमाशय, बी है अग्नाशय और सी है यकृत और डी है वृक्क। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वृक्क। तो आपका जो है वृक्क पाचन में सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया है, पौधे जल और खनिजों को किस ऊतक के द्वारा स्थानांतरित करते हैं। तो किस तरह जो है करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फ्लोएम, बी है जाइलम, सी है बीजोतक और डी है पैरेनकाइम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पौधे जल और खनिजों को जाइलम ऊतक के द्वारा स्थानांतरित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा आपका पूछा गया है, यदि पौधों में क्लोरोफिल ना हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं क्यों नहीं हो पाएगा। तो पूछा गया, देखिए, पौधों में क्लोरोफिल ना हो तो प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका, क्योंकि क्लोरोफिल जल को अवशोषित करता है। जी नहीं। बी आपका देखिए क्या कहता है, क्योंकि क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड को परिवर्तित करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है। जी हाँ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो क्योंकि क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा है, कौन सा जीव केवल अवायवीय श्वसन करता है। ऑप्शन नंबर ए है ईस्ट, बी है मछली, सी है स्थानधारी और डी है मानव। तो 4 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ईस्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां पूछा है, मनुष्यों में रक्त परिसंचरण की दिशा कितनी बार हृदय से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए है 1 बार, बी है 2 बार, सी है 3 बार और डी है 4 बार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य में रक्त परिसंचरण की दिशा 2 बार हृदय से गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा है, मनुष्य में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट किस रूप से बाहर निकलता है। तो किस रूप से निकलता है दोस्तों? यूरिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन बी, जो कि आपका 2 नंबर, एक प्रश्न में 2 नंबर का मार्क्स है। तो यहाँ देखिए क्या कहता है, हम लोगों का जो है 4 क्वेश्चन यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त आवश्यक कारकों को
लिखिए यह प्रक्रिया कहाँ घटित होती है। 8वां नंबर प्रश्न है, मानव हृदय को द्विचक्र परिसंचरण तंत्र क्यों कहा जाता है। 9 नंबर में है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है। तो ये यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। तो आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर खंड बी का पहला प्रश्न का आंसर देखिए क्या कहता है। आवश्यक कारक सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल पर हरित स्थान या प्रक्रिया पौधों की पत्तियों में स्थित हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में घटित होती है। आप लोग याद कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। मानव हृदय को द्विचक्र परिसंचरण तंत्र क्यों कहा जाता है। तो आंसर देखिए, मानव हृदय को द्विचक्र परिसंचरण तंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि रक्त एक पूरे चक्र में हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। कितना बार? 2 बार गुजरता है। पहली बार अशुद्ध रक्त जिसे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त और शरीर से हृदय में आता है और फिर फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए जाता है, फुफ्फुसीय परिसंचरण। दूसरी बार शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त फेफड़ों से हृदय में आता है और फिर शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है, प्रणालीगत परिसंचरण। चलिए इस तरह से इसका आंसर था। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है। तो आंसर देखिए, वाष्पोत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों मुख्यतः पत्तियों और तने से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह पत्तियां में मौजूद छोटे छिद्रों जिन्हें रंध्र स्टोमेटा कहते हैं। क्या? स्टोमेटा कहते हैं। तो उसके माध्यम से होता है। क्या दोस्तों? होता है। तो देखिए महत्व जो है आपका, महत्व क्या है देखिए, जल का अवशोषण और परिवहन या जड़ों से पत्तियों तक जल और उसमें घुले, आपका पहचान में नहीं आ रहा है, घुले जल ऊपर की ओर खींचने में, जिसे वाष्पोत्सर्जन कर्षण कहते हैं, मदद करता है। दूसरा पॉइंट है आपका तापमान नियंत्रण। यह पौधों को अतिरिक्त जल के वाष्पीकरण से ठंडा रखने में मदद करता है, जैसे मानव में पसीना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग कौन सा है, इसके कार्य का नाम लिखिए। तो देखिए कार्य है, वृक्क रक्त को छानकर उसमें हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों जैसे यूरिया, अतिरिक्त लवण और अतिरिक्त जल को अलग करते हैं और उन्हें मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यह शरीर में जल और लवणों का संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।